जिन भेषा मारो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में ये स्टोरी पे मैं शेयर करूं। तो माता देवती जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। क्या मूड है, टाइम है तो स्टोरी पूरा ध्यान से देख लेना, स्किप मत करना। माता देवती प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकालने के लिए एकमात्र साधन है। मीन्स यू आर द ओनली होप। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं। आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत जन्मों के पश्चात उन्हें ये प्राप्त हुआ है। वो माता देवती ऐसा बोल रही है। और कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी लागू है कि हमें भी कई सदियों, जन्मों, करोड़ों जन्मों के बाद शायद ये पता चला है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में या पता चल गया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और हमें इधर उधर भटकना आवश्यकता नहीं है। अब ये बुद्धिमानी की बात है। फिर इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा हुआ है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे भगवान कपिल जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त की जाती है, तो उनकी कृपा से वह अज्ञान के इस कीचड़ से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो अज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के अंधकार से उबार लेता है और उन पे अपार कृपा करता है। जो शिष्य को उस पार ले जाता है, इस ओर बद्ध जीवन मतलब बद्ध जीवन के उस पार लेके जाते हैं और उसे उन्मुख करते हैं कहाँ पे? भक्तिमय जीवन के प्रति। गुरु अज्ञान, जो गुरु है, गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उन्हें उस पार लेके जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अगर आज हम तकलीफ में हैं तो सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण में है। गुरु के उपदेश से अज्ञान अंधकार हट जाता है, अतः शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रमाणिक गुरु मिल जाता है तो वह भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि का शरण लेता है तो वो भगवान का किनारा प्राप्त कर लेता है। मतलब जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया सुंदर स्कंद है, स्कंद 3 अध्याय 25 जिसमें भक्ति योग की महिमा बताई गई है। तो अगर आपके पास अध्याय 25 जिसमें भक्ति योग की महिमा बताई गई है, तो अगर आपके पास समय है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी 1, 2, 3 श्लोक का रोज प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ पाऊँ। और इसी को मैं व्लॉग में भी अपलोड करता रहूँगा, सो दैट हमको, आपको, सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलता रहे। तो अगर आपके पास टाइम है, ऐसे पढ़ने का वक्त नहीं है, तो अगर आप ब्लॉग देख लोगे तो आपको 1, 2 श्लोका तो रोज आपको सुनने को मिल जाएगा, ट्रेन में चलते यहाँ वहाँ। तो एक छोटा सा कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। बहुत सारे डिवोटीज बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट ये मेरा छोटा सा प्रयास है। तो आई होप कि अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि भाई इसी बहाने हमें थोड़ा थोड़ा चीजें भगवान के बारे में पता चलेगी। और इसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अपने नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल जाओ, वहाँ पे से आप श्रीमद् भागवतम लोग रोज पढ़ो। जब तक अगर हम पढ़ेंगे नहीं ना, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। इसलिए पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय।